आज वर्तमान समय में इस ध्यान कक्ष का जो वातावरण है वो सहज है या असहज? सहज है साहब सहज है। जी। उमस मालूम हो रहा है कि नहीं? नहीं, कोई खास नहीं मालूम हो रहा। खास नहीं है कि गिरावट मतलब बिल्कुल ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, गिरावट मतलब है कितना है? ना के बराबर ही है। आपको कुछ पसीना वगैरह हो रहा है? नहीं, पसीना नहीं हो रहा है तो ना के बराबर क्या बिल्कुल ही नहीं है? जी। तो सहज और असहज जो हमारी स्थिति बनती है हमारी स्वयं की, वह मेरा अपना है या प्रकृति का है? क्या समझ में आया अब तक? प्रकृति क्या है? हम्म? प्रकृति क्या है? तो मैं खोज क्या रहा हूँ? सहज समाधि योग साधना। संत कबीर सहज समाधि योग साधना। मैं सहज खोज रहा हूँ तो सहज खोजने से मिलेगा जब वो प्रकृति में है। जी। बोलिए। जी, प्रकृति में है। आप धीरे क्यों बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ इसमें नहीं आती। आपको मैं कई बार बोला हूँ, लेकिन आप फिर भी अपने उसमें ही सहज सहज प्रकृति क्या है साहब? नहीं। तो सहज जैसा हम लोग खोज रहे हैं सहज, जी। तो क्या सहज मिलेगा? खोजने से नहीं मिलेगा। वह तो सहज प्रकृति का जब गुण है जी तो समय अनुसार मिलेगा। असहज भी होगा और सहज भी होगा। जी। तो उसे प्राप्त कर लेने से मैं अपने आप को तो नहीं जान पाया ना, ना, कि जान लिया? नहीं, उसमें से आ जान पाए। 4 महीने बाद आज 5वें महीने में आज 6 दिन हम लोगों का गया। जी। आज 6वें दिन हमको सहज लग रहा है, जी। एकदम सहज लग रहा है। सहज लग रहा है। क्योंकि इस कक्ष में किसी भी प्रकार का ताप, आंच, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, दम घुटना, उमस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जी। एकदम बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो सहज महसूस हो रहा है। इस ध्यान कक्ष में पंखा चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आराम से बैठ सकते हैं। जी। तो इसी सहज अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने 4 महीना 6 दिन पूरा पार किए। जी। और 4 महीना 6 दिन तक लगातार 4 महीना 5 दिन तक जी। कुछ न कुछ हमें असहज करता था। जी। क्यों? क्योंकि प्रकृति में कुछ न कुछ गर्मी थी। कल शाम तक उमस थी जी। और अभी उमस बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा है, और ना ही मेरे शरीर के ऊपरी हिस्से पे पसीना आ रहा है। तभी तो सहज महसूस हो रहा है जी। कि नहीं? जी साहब। तो सहज अवस्था में आने के लिए हम लोगों ने कितना समय खोया असहज स्थिति में, और असहज स्थिति अपनी चरम सीमा को भी पार कर गई थी। वो जो मैं खुजली की बात करता था शुरू शुरू में जी। कि श्वास को देखिए, तो श्वास देखते समय हमें क्या क्या दिखाई देगा, श्वास को देखते समय हमारे सामने क्या क्या ब्रेकर आएगा। तो कितनी बात कहता था मैं कि खुजली, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, ठीक है कि नहीं? जी। श्वास लेने में दिक्कत, सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गरम शीतल, ये मैं बोलता था लेकिन समझ में कहाँ आता था, क्योंकि मैं एक ही बार में कई बात बोल गया जी। और दिखाई एक भी नहीं दे रहा है। जी।
तो वो एक हल्कापन लग रहा था। तो खुजली जब मैं बोलता था कि खुजली जब से मान लीजिए हमारे शरीर में नहीं हो रहा है, हम शांत भाव में बैठे हुए हैं, सहज में हैं, और कहीं हमारे शरीर में खुजली उत्पन्न हो गई। अब खुजली को जब हम देखना शुरू किए, खुजलाना नहीं है, खाली देखना है, तो खुजली जब उत्पन्न हुई तो उत्पन्न हो करके खाली एक जगह महसूस कराई कि यहाँ खुजली हो रही है, लेकिन खुजली बढ़ते 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 अपनी चरम सीमा पे जाएगी और ये महसूस कराएगा कि एक जगह नहीं, पूरे शरीर में खुजली महसूस हो रही है, और उसे खुजलाए बिना मेरी खुजली मिटेगी नहीं, ये भाव आता था। हमने कहा था कि हाथ को बांध करके रखिएगा ताकि खुजलाने ना पावे हाथ, और उसकी चरम सीमा देखिएगा कि चरम सीमा पे जैसे जाएगा वैसे वहीं से डाउन होगा, और आपको 1 ही 2 मिनट के अंदर में ये महसूस कराएगा कि मेरे शरीर में कहीं खुजली थी ही नहीं। तो वह तो मैं शुरुआती दौर में श्वास की गति को पकड़ने के लिए और शरीर में सारी हलचल को अपने दृष्टादृश्य के अभ्यास में पकड़ने के लिए वो बात मैं कहता था, और वो क्षणिक होता था। खुजली क्षणिक होती है, क्षणिक उत्पन्न हुआ, क्षणिक नष्ट हो गया। लेकिन अग्नि तत्व जो अपना प्रचंड स्वरूप दिखाया, वो 4 महीने 5 दिन तक अपना असर दिखाया। 1 महीने में 30 दिन, ठीक है, और 4 महीने लगातार, तो कितना दिन हो गया? 126 दिन। 126 दिन। 126 दिन कैसे होगा? 6 दिन हो गया। नहीं, 4 महीने की बात कर रहा हूँ। 4 महीने 120 दिन हो गया। 120 दिन हो गया, और 6 दिन 5 दिन, क्योंकि कल तक की बात हो रही है। तो कल शाम तक हम लोगों को उमस मालूम हुआ है। आज वर्तमान समय की बात हो रही है कि कोई भी उमस, दम घुटना, ताप, आँच, गर्मी बिल्कुल नहीं है। तो एकदम सहज महसूस कर रहे हैं कि नहीं? जी, कर रहे हैं। बिल्कुल सहज महसूस कर रहे हैं। आराम से जब से बैठे हैं, अब तुरंत हमको लगता है कि 2-3 मिनट भी नहीं लगा होगा मन को शांत होने में। और जो स्थिति अभी आपकी थी वह शरीर के बनावट के हिसाब से, जो शरीर आपका सर नीचे था, उससे साबित हो रहा था कि आप निद्रावस्था में हैं। कल आपका सर बराबर ऊपर था, चेतना में थे, आज हल्का सा नीचे झुका हुआ था, और नीचे झुकने की वजह से ये लग रहा था कि आप नींद में हैं। और नींद अवस्था आने के लिए ही मैं बता भी रहा हूँ कि नींद अवस्था ही हमारी अवस्था है। उस नींद अवस्था में आप देखिए, मन के अंदर में कुछ था? कुछ नहीं था। तो सर लटक गया तो हम नींद में थोड़ी हैं। इसका मतलब हम साधना करके उस लेवल पे गए हैं, यानी मन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई दृश्य नहीं है, चाहे वाक का हो, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे जीभ का हो, चाहे लिंग का हो, चाहे हाथ का हो, चाहे पैर का हो, या चाहे हमारे मन का हो, चाहे हमारे चित्त का हो, चाहे हमारी बुद्धि का हो। क्रिया तो कहीं कुछ हो ही नहीं रही है। तो क्रियाविहीन जो अवस्था है, उस अवस्था में आप पहुँचे हुए थे। तो शरीर का जो सर है यानी माथा, वो लटके या सीधा रहे, क्योंकि चेतना है ही नहीं है, और चेतना प्रकृति का गुण है, वो भी अग्नि तत्व है। तो वो जो अवस्था हमारी बनती है, हम बाहर से अपने ऊपरी शरीर को देख सकते हैं। ऊपरी शरीर नींद में है, जागृत में है, चेतना में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, इसका आकलन हम कर सकते हैं। लेकिन मन की जो दशा है उसका आकलन हम ऊपर से नहीं कर सकते हैं। ये कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। जैसे कल मैं जब चर्चा कर रहा था, तो चलते उठते बैठते सोते जागते का अभ्यास करने के लिए तो मैं अपना अभ्यास परिपक्व कर चुका हूँ। ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल दिया, तो परिपक्व हूँ तभी तो मैं
व्यवहार काल में भी यथास्थिति बनाए रखता हूँ। कोई भी दृश्य मेरे सामने आता है, मैं उस दृश्य को उसी लेवल पे जा कर के उसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो दृश्य है वो क्षणिक है, वर्तमान की है, और वह दृश्य अभी 1 मिनट में ओझल होने के बाद ये दृश्य दोबारा नहीं आएगा। अगर दोबारा लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और उस मेहनत में भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वर्तमान का हमारा दृश्य है वही दृश्य साक्षात फिर पुनः उपस्थित हो। कोई ज़रूरी है? कोई यूज नहीं, कुछ भी आ सकता है। जब क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली जी प्रकृति है तो प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह तो दोबारा नहीं दिखाई देगा ना, जो वर्तमान है नहीं दिखाई दे, बदल जाएगा। और वह अस्थाई होगा या अस्थाई होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। जी मैं जब तक रहूँगा तब तक वो रहेगा, या मेरे रहते ही वो बदल जाएगा, या मेरे बाद बदलेगा, जी कुछ कहा जा सकता है? नहीं कहा तो जाएगा। इसलिए जो दृश्य बदल रहा है उस बदलते हुए दृश्य में हम स्वयं अपने आप को ना बदलें, ये मेरी बहादुरी है। जी और ना ही उस दृश्य को पुनः चाहना करें कि यही दृश्य चाहिए। जैसे जीभ है, जीभ सेब का स्वाद ले लिया है, मैंने बताया था ना, जी जी सेब का स्वाद ले लिया है, कभी अचानक कहीं से मिल गया या किसी के साथ आप गए कहीं, आपने सेब का स्वाद ले लिया और आँख ने स्वाद लेने के बाद दृश्य को मजबूत कर लिया कि इस कलर का जो वस्तु है खाने वाली उसका स्वाद ये है। उस स्वाद आपने अपने मन मस्तिष्क में फिक्स कर लिया, तो वर्तमान में तो आपको खाने के लिए फ्री मिल गया, ठीक है, स्वाद आपके मन में वो जीभ पर मजबूत हो गया, और आँख के सामने उसका कलर या उसका साइज या उसका जो बनावट है वो आपके आँख के सामने पड़ गया। और आगे चल करके जब किसी कारणवश आप मार्केट में यानी बाजार होते हुए आपको कहीं निकलना है तो बाजार में आप देखेंगे कि हर प्रकार का वस्तु हमारे आँख के सामने पड़ता है। जी लेकिन जो चीज़ हम नहीं छुए हैं, नहीं प्रयोग किए हैं, वो आँख के सामने होते हुए भी उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं रहता है और उसकी इच्छा नहीं बनती है पाने की या खाने की या उसको भोग करने की। बस हमारा आँख देखता हुआ चला जाता है। लेकिन जिस चीज़ को आपने प्रयोग कर लिया है वह आँख के सामने जब पड़ता है तो उसका जो स्वाद है ना प्रयोग करने के बाद वो आपके मन मस्तिष्क में उभर जाता है और उसकी पाने की ललक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भीतर से जागृत हो जाता है। तो जब सेब कहीं खा लिए हैं और बाजार से आप गुजर रहे हैं तो सेब पर भी तो आपका आँख पड़ेगा। वहीं आप उसी के बगल में और भी फल हैं उस पर आपका मन मस्तिष्क नहीं जा रहा है और ना ही चाहना कर रहा है, लेकिन सेब के ऊपर जैसे ही आँख पड़ गया वैसे उसका स्वाद आपके मन मस्तिष्क में और जीभ पर अपने आप जागृत हो गया क्योंकि उसको आपने खा लिया है। तो वो दृश्य जो है मेरे मन मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बना हुआ है और जैसे वो सामने पड़ेगा, ठीक है, वह साफ साफ उसका जो स्वाद है भोग के बाद का, सेब खाने का मतलब भोग ही होता है। खा लिया आपने, भोग कर लिया, उसका स्वाद मन मस्तिष्क में बैठ के मजबूत हो गया। तो जैसे ही उस पर आपका आँख पड़ेगा तो स्वाद सामने आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर बार बार सेब देखने से और बार बार आपका मन उसी स्वाद पे जा रहा है, इसका मतलब है कि उस दृश्य में मन आसक्त है। तो उसको कैसे मिटाएंगे? क्योंकि बिना आसक्ति मिटाए आपकी सहज स्थिति नहीं बन पाएगी। जैसे 4 महीना आप लगातार दोनों समय सुबह और शाम और अपने घर पर भी जब भी समय मिला
दोपहर में भी, रात में भी आपने इसका अभ्यास किया, दृष्टा दृश्य का, जी। श्वास को देखने का, तो अब आप देख रहे होंगे कि अलग अलग हमें सब कुछ महसूस होने लगा है। जी। आँख अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, लिंग अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, जीभ अलग है, मुंह अलग है, घाटी अलग है, सब अलग अलग महसूस हो रहा होगा। जी। जी। महसूस हो रहा होगा नहीं? तो उससे क्या हो रहा है कि किस वस्तु का किस समय में हम प्रयोग कर रहे हैं, या किस समय में कौन सा वस्तु प्रयोग हो रहा अपने आप, और उसका स्वाद विस्वाद, दृश्य, दृष्टा, साक्षी या आँख का रूप देख करके मैं आकर्षित हो रहा हूँ, आसक्त हो रहा हूँ, उसके पीछे पीछे खींचे जा रहा हूँ, या उसे मैं अपने जीत पा रहा हूँ, उसे मैं अपने बस में कर पा रहा हूँ। तो जो दृश्य है उसको तो मैं बस में नहीं कर सकता, लेकिन दृश्य का देखने का जो साधन है मेरा, उसको मैं अपने बस में कर सकता हूँ, क्योंकि आँख मेरा है, मेरे पास है, मैं आँख को बंद कर सकता हूँ। लेकिन दृश्य को चलते हुए बदलते हुए तो नहीं ना हम परिवर्तित कर सकते हैं, या उसे हम स्थिर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वह दृश्य प्रकृति में है, वो परिवर्तन होगा ही, उसमें परिवर्तन होगा ही। लेकिन अगर उसे हम स्थिर करना चाहते हैं, बस कुछ नहीं करिए, आप आंख बंद कर लीजिए, अपने आप स्थिर हो गया जी। लेकिन आंख खुला है तो दृश्य बदलते हुए भी आंख देखेगा। लेकिन दृष्टा दृश्य का अभ्यास न होने की वजह से वो क्षण क्षण सरक रहा है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, मेरे से दूर हो रहा है, ये आभास नहीं होता है। लेकिन अब हो रहा होगा, धीरे 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 अब आभास हो रहा होगा कि मेरे ही शरीर का जो प्रत्येक अंग हैं, चाहे वो चेहरा हो, चाहे वो कान हो, चाहे आँख हो, चाहे वो पैर हो, शरीर का कोई भी अंग, आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे शिथिल हो रही है। और मैं चलने में, देखने में, सुनने में, बोलने में, चखने में, हर चीज में मैं धीरे धीरे असमर्थ होता जा रहा हूँ। हमारी चाल जो पहले थी, उस चाल में अब धीरे धीरे गिरावट आ रही है, क्योंकि शरीर प्रकृति का है और प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन होता है। कभी मिट्टी अपना काम करती है स्थूल रूप से, तो शरीर भारीपन महसूस होता है। कभी हवा आपके शरीर में अपना काम करता है, तो देखिए आप चलने में तेजपना दिखाते हैं। कभी उत्साहित होते हैं, उमंग के द्वारा काम करने की क्षमता रखते हैं, तो उसमें देखिए अग्नि तत्व का काम करता है, क्योंकि अग्नि तत्व ऊर्ध्वबाहु है। मन की गति जो है उसमें समझ में ही नहीं आता कि कब जल तत्व की प्रक्रिया आ रही है, कब अग्नि तत्व की प्रक्रिया आ रही है, कब वायु तत्व की प्रक्रिया आ रही है, कब पृथ्वी तत्व की प्रक्रिया आ रही है। ये मन की गति पकड़ी नहीं मिलता है, क्योंकि हर क्षण जो मन की गति चलती है ना, वो प्रकृति के नियमानुसार, तत्वों के अनुसार चलती है। मन कभी खुश होता है, कभी गंभीर होता है, कभी उत्साहित होता है, कभी काम करने की क्षमता ज़्यादा रखता है, कभी कभी वही काम करने का मन नहीं करता है। तो कौन सा तत्व किस समय में काम कर रहा है हमें मालूम है? नहीं मालूम। तो ये तो जब से मन की गति जो चंचल थी, उसको आपने पहले तो एकाग्र किया। एकाग्र करने का साधन हमने श्वास को बताया और उस पर हमने अभ्यास कराया पूर्ण रूप से। तो मन, पहली बात तो एकाग्र हुआ श्वास पर। दूसरे मैंने बताया भी था कि वही एकाग्रता स्थिरता में बदल जाता है जब लगातार उसी को आप देखने लगते हैं तो। और लगातार देखने से एक चीज को बाकी चीजें अपने आप आपसे अलग हट जाती हैं। इसीलिए जब दृश्य का अभाव हो जाता है तो मन एकदम बिल्कुल अपने आप में शांति का अनुभव करता है। मन में कोई दृश्य नहीं है, यानी चंचलता नहीं है, पीड़ा नहीं है, ग्लानि नहीं है, दुख नहीं है, दबाव नहीं महसूस कर रहा है, खिंचाव नहीं महसूस कर रहा है, मन बेचैन नहीं है, व्याकुल नहीं है, घबरा नहीं रहा है। यानी एक काम में लगातार, अन्य काम को छोड़ करके एक काम में सिर्फ लगा है। आपके ही शरीर पे मच्छर बैठा है, वो भी महसूस नहीं हो रहा है।
मक्खी बैठ रही है वो भी नहीं महसूस हो रहा है, कोई कीड़ा आपके शरीर पे बैठ करके आपके शरीर को काट रहा है वो भी नहीं महसूस हो रहा है। सिर्फ लगातार आप श्वास को देख रहे हैं, उसको एकाग्रता बोलते हैं। और उसी एकाग्रता में बार बार आने से उसी में अपने आप में स्थिरता भी दिखता है। और वही दृश्य श्वास को भी देखना अपने आप में जब बंद हो जाता है तो उसमें पीड़ा, कष्ट, दुख जो कुछ भी है वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो एक अनुभूति होती है शांति की, क्योंकि देखना भी बंद हो गया। क्योंकि देखते समय भी नसों में खिंचाव होता है, कहीं न कहीं दर्द महसूस होता है, मस्तिष्क में हो चाहे वो किसी भी अंग में हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें महसूस होता है। लेकिन जब दृश्य दृष्टा का अभ्यास बंद हो जाता है अपने आप में, श्वास की गति देखने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, देखते देखते अपने आप में बंद हो जाती है, उस समय में आपको अपने आप में एक अनुभूति शांति की होती है, हल्की फुल्की, और एक क्षणिक होती है। शांति की अवस्था जो महसूस होती है ना, वो भी क्षणिक होती है। और आप अपने आप में हल्कापन महसूस करते हैं, कोई दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा कुछ नहीं महसूस होता है। यहाँ तक कि चित्त प्रसन्न भी नहीं होता है। बस एक अलग सी क्षणिक शांति की अनुभूति होती है और उसमें अपने आप में हल्कापन महसूस होता है। उसी हल्केपन, शांति का अनुभूति जब परिपक्व रूप में पर्याप्त मात्रा में हम अनुभव कर लेते हैं, उसके बाद जब हम एक एक विषय पर चिंतन करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से उसकी अच्छाई एक तरफ, उसकी बुराई एक तरफ, और मध्य में देखने वाला मैं स्वयं, दोनों को, ये तीनों काल हमेशा अलग अलग महसूस होने लगते हैं। और जब तीनों अलग अलग महसूस होने लगते हैं और वो भी दृश्य हैं, मैं देखने वाला भी दृश्य हूँ। आज एक नई बात बताता हूँ आपको, मैं स्वयं देखने वाला भी दृश्य हूँ। दृष्टा का अभ्यास जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? स्वयं के द्वारा, मन के द्वारा। स्वयं का भी कहाँ अनुभूति हो रही है? मन के द्वारा। अभी जो स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम और सूक्ष्मोत्तमम, क्या बात बताया था मैंने? स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, सूक्ष्मोत्तम और सूक्ष्मोत्तमम, 5 हो गए। तो अभी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, सूक्ष्मोत्तर की ओर नहीं, सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के अंदर में सूक्ष्म शरीर, तो सूक्ष्म शरीर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन सूक्ष्म शरीर का ही एक अंग है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 4 है ना। तो मन को भी हम पकड़ रहे हैं, चित्त को नहीं पकड़ रहे हैं। मन को ख्याल करना, खाली ख्याल करना मन का काम है। वो आगे आगे ख्याल करता जाता है और पीछे से कर्म, इंद्रियां करती जाती हैं जो उसके अपने बस में होता है। तो मन की गति को पकड़ने के लिए मैंने कहा कि दृष्टा भाव भी हमारा दृश्य है, क्योंकि मन की गति में हम दृष्टा दृश्य का अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि हम पकड़ेंगे मन को कैसे? मन को ही परिमार्जित करेंगे तो मन हमारे पकड़ में आएगा। तो मन दुखी है या प्रसन्न है तो मन ही के द्वारा उसका कारण ढूंढ लीजिए कि क्यों दुखी है या क्यों प्रसन्न है। तो कारण समझ में आएगा ना, इस कारण से मन दुखी है और इस कारण से मन प्रसन्न हो रहा है। तो कारण का निवारण भी मन ही के द्वारा करना है। कारण का निवारण मन के ही द्वारा। दुखी क्यों हो रहे हैं? कोई मेरे मन के प्रतिकूल काम हो गया इसीलिए मैं दुखी हूँ। और प्रसन्न क्यों हूँ? क्योंकि मेरे अनुकूल काम हो गया। तो एक संयोग होता है, मन प्रसन्न होने का एक संयोग होता है। प्रकृति में स्वतः कार्य हो रहा है, वही मैं चाह रहा था वही हो गया। तो
तो मन प्रसन्न है। अब ये नहीं महसूस होता है कि इस प्रकृति में परिवर्तन है, बदलाव है, ये तो महसूस नहीं होता है। तो हम अपने अनुकूल कार्य करना चाहते हैं और प्रकृति जो है अपने वे में चल रही है, अपने ही दिशा में वो अपना काम कर रही है। तो कौन सी दिशा इस समय में चल रहा है? अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, हवा तत्व है, आकाश तत्व है, पता नहीं चलता है। मान लीजिए मैं स्वयं प्रसन्न मुद्रा में होना चाहता हूँ, यानी जल तत्व को महत्व देना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ अग्नि तत्व काम कर रही हो, तो मेरे अनुकूल काम कैसे होगा, मन प्रसन्न कैसे होगा? क्योंकि अग्नि तत्व काम कर रही है। तो जल तत्व मैं चाह रहा हूँ, प्रसन्न मुद्रा क्या है? जल तत्व है। तो जल तत्व नहीं, वहाँ पे अग्नि तत्व है, तो मेरे अनुकूल कैसे हो सकता है? अभी जो सहज महसूस हो रहा है, ये कौन सा तत्व है? जल तत्व हावी हुआ है किस पर? अग्नि तत्व पर। अभी कल तक अग्नि तत्व हावी थी जल तत्व पर। अब धीरे धीरे इधर 1 तारीख से, जब से मैंने बारिश शुरू हुआ है, तब से अग्नि तत्व पर धीरे 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 जल तत्व हावी हुआ है। तब आज मुझे सहज महसूस हो रहा है। कल तक अग्नि पर जल तत्व हावी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, इसलिए उमस मालूम हो रहा था, गर्मी मालूम हो रही थी, पसीना हो रहा था। लेकिन आज कहीं पसीना हो रहा है? नहीं यार, ठीक है। हमारे शरीर के ऊपर जो वस्त्र आज हैं, यही वस्त्र कल भी थे, परसों भी थे, नरसों भी थे, लेकिन ये गर्मी से भीग जाते थे और यही शरीर पर रखने का मन नहीं करता था। पंखा चलाने का मन कर रहा था। बाहर निकल करके बाहर के वातावरण में जो स्वच्छ हवा है, जिसमें जल तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, वायु तत्व भी है, सब कुछ है, तो वायु तत्व वहाँ पर इस कक्ष से बाहर जैसे हम श्वास के माध्यम से भीतर लेते हैं, वैसे देखिए शीतलता का अनुभव कराता है। लेकिन यही वायु तत्व इस कमरे में हम हैं, तो इस कमरे का जो वायु तत्व है वो गर्म है अग्नि तत्व के कारण, क्योंकि इसके दीवार गर्म है, इसके छत गर्म है और इसके मध्य में जो हवा है वायु तत्व वह भी गर्म है। तो श्वास लेने में दम घुटने जैसा लग रहा था। लेकिन यही जब हम बाहर निकलते हैं तो उसमें जल तत्व का कण कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिला हुआ है, तो श्वास लेने में दिक्कत नहीं होती, दम नहीं घुटता है। तो मरने जैसी स्थिति हमारी नहीं होती है। तो कौन सा तत्व कहाँ पर हावी हो रहा है, ये जब हम तत्वदर्शी बनते हैं तब समझ में बात आता है। और तत्वदर्शी हुए बिना आप अपने निज तत्व में कैसे प्रवेश करेंगे? क्योंकि निज तत्व भी अपने किसी स्वभाव में है, उसका अपना एक स्वभाव है। उस स्वभाव को जब हम जानेंगे तब ना हम अपने आप को उसमें स्थित कर पाएंगे और इन 5 तत्वों से अपने आप को अलग भी कर ले जाएंगे। और अपने से अलग जो 5 तत्व हैं जो मेरे में मिल गए हैं, इनको भी एक एक करके हम अलग अलग जानते हुए अलग अलग कर ले जाएंगे। और जैसे ही अपने से इन 5 तत्वों को अलग किए और मैं अकेलापन महसूस किया, 5 तत्व मिल गए थे, 6वां मैं था, तो 6 लोग हो गए ना। अब यहाँ पर एक उदाहरण आपको देता हूँ। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ
को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 972 दिन हो गए। तारीख 6 जुलाई सन 2024, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। तो मैं जो उदाहरण देने की बात कर रहा था, जैसे एक उदाहरण दूं आपको, आपके पड़ोसियों से, आपके परिवार से झगड़ा हो जाए, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 बेटी 2 बहुएं, 4, और दोनों बेटे के 2 बेटे, तो 4 और 4 8, और 9वां आप, ठीक। और पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी आपसे कई गुना बड़े, कई गुना ज़्यादा हैं, क्योंकि सारे पड़ोसी एक साथ झगड़ा कर रहे हैं आपसे। तो एक घर में ही आपकी तरह अगर 8 हों, 9 हों, या 5 ही हों, तो 4 अगर पड़ोसी हैं तो 5 चौक 20 हो गए कि नहीं? आप 9 ही हैं, वो 20 हैं। और आप भी अपने परिवार की वजह से अपने को ताकत मान करके लड़ाई कर रहे हैं, और आपके परिवार के एक एक सदस्य आपसे अलग होते जाएं झगड़े से, तो लास्ट में आप अकेले बचेंगे कि नहीं? वो 20 और आप अकेले। उस समय में आपकी बुद्धि क्या कहेगी? लड़ने के लिए कहेगी या बचने की कहेगी? सतर्कता बरतेगी या सावधानी बरतेगी? वो सतर्कता बरतेगी। पूरी बात समझ में अपने आप आ गई कि नहीं आई अभी? जी, आ गई। मेरे साथ 6 लोग हैं, 5 प्रकृति, एक छठवां मैं, और ये 5 अलग अलग होते गए, तो अंत में मैं किससे लड़ूंगा आप बताइए? कोई नहीं बचेगा। नहीं, बचने की बात नहीं कर रहा, मैं स्वयं किससे लड़ूंगा? मेरे साथ जो लड़ने वाले थे 5 और, जिसकी वजह से मुझे ताकत बल मिल रहा था और मैं खूब डट करके लड़ाई करने की मूड में था, और 5 अलग अलग हो गए, अब मैं अकेला बच गया। तो बताइए, वहां आप डट करके लड़ाई करेंगे या डट करके अपने को बचने का उपाय ढूंढेंगे? सतर्कता और सावधानी बरतेंगे कि नहीं? तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? तो कैवल्यपन मतलब अकेलापन। अकेलापन जब महसूस होता है तो वहां प्रकृति के सारे नियम ध्वस्त हो जाते हैं। वहां मेरा नियम लागू होता है चेतना का, सतर्कता का, सावधानी का। मेरा अपना खुद का नियम वहां लागू होता है कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। तो प्रकृति 5 थे, इनसे मुझे लड़ाई था, इनसे मेरी लड़ाई थी, और ये 5 अलग अलग हो गए, और मैं अपने आप में अकेला बचा, तो मैं इनसे लड़ूंगा? नहीं लड़ूंगा। वहां मेरी बुद्धिमानी ये है, मेरा अपना नियम ये कहता है कि शांत भाव में दृश्य को सिर्फ देखिए, क्योंकि वहां आप अकेले हैं, कमजोर हैं। अपने आप को कमजोर बनिए। जितना ही कमजोर बनेंगे, मूर्ख, पागल अपने को आपको घोषित करेंगे, उतना ही ये जो हावी होने वाले हैं लोग आप पर, प्रकृति के लोग, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, वह आप तक छू नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही इन पर आप होशियारी का काम किए, वो तो आपको पटक देना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि होशियार बनो। जैसे बुद्धिमानों के बीच में आप बुद्धिमान बनने लगेंगे, तो वो अपनी और बुद्धि लगाएगा। एक बुद्धि पहले लगाया, उसमें वो सफल नहीं हुआ, तो दूसरी बुद्धि लगाएगा कि नहीं? लगाएगा। इसका मतलब है कि वो जान गया कि आप भी बुद्धि लगा रहे हो। तो जब आप बुद्धि लगा रहे हो तो वो अपने हाई लेवल की बुद्धि लगाती है। जैसे अभी आप यूक्रेन और रसिया का युद्ध देख रहे होंगे, तो एक दूसरे की बुद्धि वहां सामने साफ समझ में आ रही है, बुद्धि लगा रहे हैं। और रूस है अकेला नहीं, रूस के साथ कई देश हैं, और रूस है अकेला, यूक्रेन के साथ कई लोग हैं। तो अब रूस को समझ में बात आती है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर कैसे किस रूप में अपनी बुद्धि लगा रहा है, जो मुझे ध्वस्त करना चाहता है। इसके पास दम नहीं है, यूक्रेन के पास दम नहीं है, वह लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मेरे जितना
ताकतवर मिलिट्री नहीं है, फोर्सेस नहीं है, इनके पास जो संसाधनें हैं वो नहीं है, लेकिन कोई बुद्धि लगा रहा है उसके ऊपर, जो उसको हथियार दे रहा है और तमाम चीज़ें दे रहा है, उसका साथ दे रहा है, तो वो उसकी समझ में बात आती जा रही है। तो देखिए आज लगभग 2 साल से ऊपर हो गया लड़ाई करते करते, और अभी दोनों की लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि दोनों अपने अपने बुद्धि लगा रहे हैं। लड़ाई कभी खत्म होगी नहीं। ऐसे ही मेरे भीतर है, प्रकृति अपना बुद्धि लगाएगी आपके साथ, और आप अपना प्रकृति के ऊपर बुद्धि लगाओगे जीतने के लिए। तो दोनों की लड़ाइयाँ ऐसी चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए एक व्यक्ति अगर नम हो जाए, अपने आप को मूर्ख मान ले, गंवार मान ले, कमजोर मान ले, गरीब मान ले, असहाय मान ले, ठीक है, या सरेंडर कर दे। सरेंडर की यहाँ जरूरत नहीं है। सरेंडर करेंगे तो वो प्रकृति आपके ऊपर पटक देगी, फिर अपना उसका अलग, सरेंडर का अलग नियम हो जाता है। अच्छा, मतलब कमजोर हो जाए। अपने आप को जब कमजोर महसूस कर लेंगे तो साफ साफ आप अपने आप को बचने का उपाय ढूंढेंगे। तब वहाँ बुद्धि नहीं लगाएंगे, ताकत नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे, वहाँ कमजोर बनेंगे तो अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे कि मैं सकुशल अपने आप में शुद्ध रूप से शांत कैसे रहूं। ये लड़ाई अपने आप में बंद हो जाए, समझ में बात आई। तब हम किसी को महत्व देंगे। जब अपने को हम कमजोर समझते हैं ना, तब किसी को महत्व देते हैं, और उसके महत्व से मेरा महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ प्रकृति से कमजोरी अपनी प्रकट करनी है तो किसी के माध्यम से, वह माध्यम कौन है? वह माध्यम है संत। संत आपको, आपके झगड़े को और प्रकृति का जो दोनों का झगड़ा चल रहा है ना अनादिकाल से, इससे मुक्त करा सकते हैं, क्योंकि वो मुक्त हैं। बाकी किसी में हैसियत नहीं है कि जो आपको अपने झगड़े, आपका झगड़ा, प्रकृति का झगड़ा जो सदैव चला आ रहा है, इससे कोई मुक्त करा सके, इसमें इतना कोई दम नहीं है। संत की बात कर रहा हूँ, जो भीतर से संत हो, जो अपने ही मन, इंद्रिय, शरीर को परिमार्जित करके और भीतर से शांत स्थिति में रह रहा हो, उनकी बात कर रहा हूँ। ये ऊपर से कपड़े पहन करके घूमने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ कि संत का भेष बना लिए, टीका चंदन लगा दिए। संत होगा तो बाहरी फोकस को तवज्जो ही नहीं देगा। वो किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का अपने आप को मानने वाला हो, अगर वो भीतर से शांत है तो बाहरी फोकस नहीं देगा। और जो बाहरी फोकस दे रहा है, इसका मतलब भीतर से वो शांत नहीं है। साफ जाहिर होता है कि भीतर से शांत नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर में कोई न कोई इच्छा है, यानी लड़ाई चल रही है। बात को समझ में आया कि नहीं? तो हमें अपने आप को प्रकृति के झगड़ों से मुक्त करना है। तो जब झगड़ा करने वाले को एक एक को जानेंगे, तभी तो उससे अपने आप को मुक्त करेंगे। 5 लोग मेरे साथ अलग से, मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, माटी अलग है, पानी अलग है, हवा अलग है, अग्नि अलग है, आकाश अलग है। मन की जो कल्पना है ना, वो आकाश तत्व है। बहुत कल्पना करता है, जो पृथ्वी पर नहीं भी दिखता उसकी भी कल्पना करता है। तो उसका अलग एक देश और अलग जो उसका राज्य मान करके कल्पना करता है। जो पृथ्वी से माने प्रकृति से अलग कोई कल्पना करके देश मान लेता है। वहाँ मैं बैठ जाऊँगा, वहाँ चला जाऊँगा तो मुझे कुछ करना नहीं होगा, एकदम स्वर्ग का, साकेत लोक का आनंद मैं लूँगा। ये सब क्या कल्पना है? कपोल कल्पना है। जो साक्षात दिख रहा है प्रकृति, उसी से हमारा झगड़ा है। अरे भाई, जो आपके पड़ोसी साक्षात हैं, उन्हीं से ना पड़ोसी से झगड़ा होता है। दूर के लोग पड़ोस में कैसे आप आकर के झगड़ा करेंगे? कहीं आप कल्पना में, सपने में भी कर सकते हैं? जब भी लड़ाई आपकी हकीकत की होगी तो पड़ोस
होगी। पड़ोस से होगी। जी। पड़ोस के पड़ोस में हमारा झगड़ा नहीं है, जी। पड़ोसी से मेरा झगड़ा है। तो मेरे पड़ोस में 5 लोग हैं, माटी है, पानी है, आग है, हवा, आकाश है, और यही हकीकत में इन्हीं से हमारी लड़ाई है। 4 महीने से हम लोग किससे लड़ रहे थे? अग्नि से। अग्नि तत्व से। अब अग्नि तत्व को हमने जीता तो जल तत्व हावी अब हो रहा है। जी। अब जो आज सहज स्थिति दिख रही है, क्योंकि कल तक हमने अग्नि तत्व को देखा, इसलिए आज जल तत्व अग्नि तत्व पर हावी हुआ तो सहज लग रहा है। अब जैसे जैसे अग्नि तत्व ठंडा होता जाएगा और जल तत्व अपने हावी होता जाएगा, तो यही सहज अग्नि जल तत्व आज जो मुझे महसूस करा रहा है, यही जल तत्व धीरे धीरे असहज होता जाएगा। तो लड़ाई हमारी अब पहले अग्नि तत्व से थी, अब किससे होगी? जल तत्व से। तो प्रिय वहां कौन लगेगा? जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो वहां कौन प्रिय लगेगा? जल। जो अग्नि तत्व कल तक मुझे खा लेने जैसा लग रहा था, मुझे मार देने जैसा लग रहा था, जलाकर झुलसा करके राख कर देने का जो काम कर रहा था, वही जल अग्नि तत्व अब जल तत्व हावी होने पे प्रिय लगने लगेगा। तो सहज असहज स्थिति हमारी किसमें बनती है? प्रकृति में। अब प्रकृति में बदलाव है, कभी एक हावी होगा, कभी दूसरा हावी होगा, कभी तीसरा हावी होगा। इस तरह से हमारा जो भीतर का चेतना है वो उसी में उलझा हुआ है। तो सतर्कता सावधानी नहीं बरत पा रहा है, और सतर्कता सावधानी न बरत पाने के कारण क्रियाओं में उलझ जाता है, क्रिया करके उसको मजबूत कर लेता है। पंखा चला लिया, एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, इंद्रियों की जो भोग है, जैसे मैंने कहा सेब जीव ने देखा, आपने खरीद के खा लिया, वो और पुष्ट हो गया, मजबूत हो गया। कल को आपके पास पैसा नहीं है तो आपको मजदूरी भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहना है सेब खाने की, तो चोरी भी करना पड़ सकता है अगर मजदूरी नहीं मिली तो। अगर चोरी में आपका कामयाब नहीं हो तो डकैती भी डाल सकते हैं, छल कपट भी कर सकते हैं। यानी कोई न कोई दुर्व्यवहार आप करेंगे, वह मात्र सेब के स्वाद को लेने के लिए। तो एक स्वाद जीभ पर पहले से किसी ने खिला करके डाल दिया और वह सामने सेब पड़ गया। अब हमारी जो स्थिति शांति की थी वो इच्छा रूपी नागिन ले गई, खा गई हमको, क्योंकि सेब पाने की ललक बढ़ा तो इच्छा हुआ कि नहीं जी। सेब को पाने की ललक बढ़ा, वही इच्छा हो गई कि कैसे मिले, और पैसा पास में है नहीं। तो आप बता दीजिए, वर्तमान में जो भी मन आपको उसके पाने के लिए उपाय बताएगा, वो सारे उपाय आप करने की कोशिश करेंगे कि ताकि वो सेब मुझे मिल जाए, मैं खाऊं, मेरा जीव स्वाद उसका ले। तो अपने को जब अलग समझेंगे, दृश्य को अलग समझेंगे, उसकी बुराई समझ में बात आएगी, अच्छाई समझ में बात आएगी, तो उस कार्य को करेंगे जैसे संत करते हैं। संत के पास सहज में भी अगर आ जाता है ना, जैसे संत के पास देखिए आप भक्त लोग ला करके चढ़ाते रहते हैं, उस सहज में होते हुए भी उनके पास वो तुरंत बांट देते हैं। कभी आपने इसका आकलन किया? संत अपने पास उसे नहीं रखते हैं, तुरंत उसे जो है बांट देते हैं, और खाना नहीं चाहते हो तो आपके दबाव में वो एक टुकड़ा लेते हैं, वो भी एक सेब कटवाएंगे, अब उस पूरे सेब में एक टुकड़ा सिर्फ लेते हैं, वो भी सिर्फ आप बुरा न माने इसलिए, क्योंकि वो अपने जीव को जीते हुए हैं, इसलिए वो तुरंत बांट देते हैं और मन को बस में किए हुए हैं कि अरे भाई शाम के लिए रख दीजिए। वो कहते हैं कि खुद वर्तमान में जो है सब खत्म कर दो, भूत और भविष्य हमारे सामने नहीं है, वर्तमान ही मेरे सामने है। तो वर्तमान में क्या करना है, इनको सबको बांट देना है, ताकि मन में ये ना रहे कि सेब रखा हुआ है, जीव को ये ना लगे कि इसका स्वाद लेना है।
तो आपकी स्थिति सामान्य 24 घंटे की बनी रहेगी, उसको सहज अवस्था बोलते हैं। तो प्रकृति में आप प्रकृति को जीत करके, प्रकृति में आप प्रकृति को जीत करके अब प्रकृति में ही सहज रूप में आप हैं। शरीर प्रकृति का है, इसमें सहज असहज अवस्था आती रहेगी, इंद्रियों में आती रहेगी, मन में भी उत्पन्न होगा, लेकिन आप अपने आप में सहज रूप में स्थिर हैं, क्योंकि आपको अपने आप का ज्ञान हो गया और इन दृश्यों का ज्ञान हो गया, तो इसीलिए सहज में आप रहेंगे। बस शरीर चलाने के लिए शरीर को उतना ही वस्तु देंगे जितने से मेरा स्वयं का चेतना हमेशा बनी रहे। आप कम नहीं खाएंगे ना ज़्यादा खाएंगे, शरीर जितने से चल जाए उतना ही शरीर को देंगे। तो ये मध्यमार्गी ज्ञान में आने का मतलब मध्यमार्गी, ना ज़्यादा ना कम। जैसे एक तारा है जो तार से बजता है म्यूजिक, आप देखेंगे कि उसे तार को टाइट करते समय ना इतना ज़्यादा टाइट कर दिया जाता कि टूट जाए, ना इतना ढीला रखा जाता है कि वो बजे ना। इसीलिए आप देखेंगे उसको चढ़ाते समय बड़ी सावधानी के साथ धीरे 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 चढ़ाया जाता है, ताकि जितना मैं चाह रहा हूं उतने पर ये बजे, बस इससे ऊपर ना जाए ना नीचे जाए। तो मैं वही चाहता हूं स्वयं को कि तार बजे, यानी आवाज निकले, लेकिन उतना ही निकले जितने से हमारा आपका काम चल जाए। शरीर हमारा समाज में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए, मैं स्वयं शरीर में प्रकृति में रहते हुए भी मैं शांत भाव से रहूं, बस इंतजार करूं प्रारब्ध पूरा होने का। और जब प्रारब्ध पूरा होने का इंतजार करेंगे तो आप किसी चीज में आसक्त होंगे नहीं होंगे। जैसे आप ही लोग बताते हैं कि मान लीजिए सरकार के द्वारा या समाज के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से आपसे कह दिया जाए कि आपके पास 24 घंटे का समय है, आपको 24 घंटे में आपको फांसी दे दी जाएगी, कल इतने बज करके इतने मिनट पर आपकी फांसी होगी, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया। तो जिसकी फांसी होती है उस व्यक्ति को फांसी का ऑर्डर देने के बाद और फांसी लगने के पहले तक उससे हर इच्छा उसकी पूरी करवाई जाती है। तो क्या वो वास्तव में प्रसन्न मुद्रा में सारी इच्छाओं को पूरा करता है या अपने इंतजार करता है उस अवस्था का, उस परिस्थिति का? अपनी अवस्था का इंतजार करता है, किसी चीज में उलझता है नहीं, भीतर से गंभीर होता है कि मेरी तो मृत्यु आ गई है, आगे क्या करेंगे, इच्छा नहीं करेगी। एक चीज जब आपके सामने आ गए तो और चीजें इच्छाएं आएंगी सामने? कभी नहीं आएंगी। वही आप मान करके चलिए कि मेरी मृत्यु हो गई, तो जब मृत्यु अपने आप को मान लेंगे कि मेरी मृत्यु हो गई तो कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो कोई अंदर से इच्छा रह जाएगी। लेकिन जब मृत्यु साक्षात नहीं देखेंगे तो निश्चित है कि जो इंद्रियां जिस समय में मांग करेंगी आप उसी में उलझ जाएंगे। तो साधक को अपने आप को मरा हुआ देखना है हमेशा 24 घंटा कि मैं मरा हुआ हूँ, मैं मरा हुआ हूँ, मैं मरा हुआ, मैं प्रकृति में नहीं हूँ, प्रकृति के नियमों में मैं बंधा नहीं हूँ, मैं तो मरा हुआ हूँ। या तो अकेलेपन का एहसास करिए तो सतर्कता सावधानी बनी रहेगी, या तो अपने आप को मरने की पूरा का पूरा अनुभव कर लीजिए मैं मरा हुआ हूँ, तब सतर्कता और सावधानी आपकी बढ़ती जाएगी। आप खुद बरतेंगे, कोई दूसरा नहीं बरतेगा, आप स्वयं सतर्कता सावधानी बरतेंगे, चेतना में रहेंगे 24 घंटा। ना आप दबा के खाएंगे, ना कम खाएंगे, और ना ही इच्छा करेंगे कुछ। अरे जो वर्तमान में आपके सामने मिल जाएगा बस उसी में खुश रहेंगे। तो जब अपने अकेलेपन का कैवल्य अवस्था का ज्ञान हुआ कल, वह आपको मजबूत करना है। जितना ही मजबूत करेंगे उतना ही जान लीजिए आप अपने लिए हित का काम कर रहे हैं, आप स्वयं अपने लिए हित का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। कोई मेरे साथ नहीं है, वो तो खाली उकसा दे रहे हैं, मुझे उसमें ढकेल दे रहे हैं, भट्ठी में, अग्नि, प्रचंड अग्नि की भट्ठी में मुझे
हमारे अपने लोग ढकेल करके उसमें जला दे रहे हैं, झुलसा दे रहे हैं, एक मुट्ठा राख कर दे रहे हैं और अंत में कर भी देते हैं। आप जैसे शरीर को छोड़ोगे वैसे ही आपके शरीर से उनका कोई मोह नहीं रहेगा। वो तो आपसे मोह था कि ताकि इस शरीर का आप उपयोग कर रहे थे और इसी शरीर को उपयोग करके आप 4 पैसा कमा करके उनका इच्छा पूरा कर रहे थे, इसीलिए मोह था। और आप निकल गए, शरीर में आप हो नहीं, शरीर का कोई अंग काम करेगा नहीं, 4 पैसा ही कमाएगा नहीं, उल्टा बल्कि नुकसान करेगा। तो इसीलिए वो आपसे बिल्कुल निर्मोह हो करके ले जा करके अपने ही सामने, समाज के सामने जला करके राख कर देंगे, क्योंकि वो इस शरीर से आप उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है आगे। ये उसके मन में दृढ़ बैठा हुआ है कि मरा हुआ व्यक्ति से मेरा कोई लाभ नहीं है, इसीलिए आपके शरीर को ले आके जला देता है। और वही जलाता है जिसको आप परम प्रिय मानते हैं, वही जलाता है, दूसरा नहीं जलाता है। जिसको पुत्र कहते हैं या पत्नी कहते हैं, पत्नी का शरीर पति जलाता है और पति का शरीर पुत्र जलाता है या भाई जलाता है जी। कहीं कहीं आजकल तो पत्नी भी जलाती हुई देखी जाती, जला शुरू कर दिए लोग, होता है इसका होता है ना। तो कहने का मतलब आपका शरीर वही जला करके खा करता है जिसमें आपकी आसक्ति ज्यादा होती है। तो ये साक्षात अपने आप में देखिए, और जब इस तरह से देखेंगे तो जिनके प्रति आपका ज्यादा मोह है वो टूटेगा, क्योंकि यही लोग मेरे साथ दुश्मनी का काम करेंगे अंत में। तो इसलिए पहले से ही इनसे रहिए उनके बीच में, लेकिन उनकी बुराई को देखते रहिए ताकि जो है आप उसमें आसक्त नहीं होंगे। और आपकी आसक्ति जब टूट जाएगी तो निश्चित है कि उनके मोह से आपका नाश हो जाएगा। जो उनके प्रति आपके मन में मोह है ना, आसक्ति है न रह पाने वाली, वो अपने आप टूट जाएगी। जैसे जबरदस्ती आपकी पत्नी आपके शरीर से बिछो अपने आप कर ली, इसको मरना कहते हैं, वो मर गई, फिर भी आप जिंदा हैं कि नहीं जी। अब मन में वो नहीं है, इसीलिए अपने बल पे आप काम कर रहे हैं। तो जो वर्तमान में लोग हैं उनका सदुपयोग दुरुपयोग आप देख रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं। तो इसलिए जो आसक्ति है ना उसको तोड़ने की जरूरत है, आप वर्तमान में रहने की जरूरत है। वर्तमान में जो भी आपके सामने उपलब्ध है उसका उपयोग सदुपयोग आपको करना है। जब चेतना में रहेंगे तो सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग का ही नहीं करेंगे। लेकिन जैसे चेतना विहीन होते हैं तो वही तुरंत दुरुपयोग कर देते हैं, क्योंकि जीव कह रहा स्वाद नहीं है तो तुरंत यही जीव मुंह से गाली निकालने लगता है। तो जीव हमारे बस में नहीं है तभी तो गाली निकाल रहा है। अगर मेरे बस में रहे तो गाली निकालेगा? आप बताइए। नहीं। तो जो मैं हूं वह एकदम अकेला हूं, और क्या हूं? शुद्ध हूं। कोई मिलावट कोई बनावट मेरे में नहीं है। प्रकृति वहां तक मेरे तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। मेरे में तो कहीं कोई परिवर्तन है ही नहीं, और जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है मेरे भीतर वह स्वयं प्रकृति है जो दिखाई दे रही है। मैं तो सामने साक्षात हो ही नहीं पाता, अपने ही सामने मैं साक्षात नहीं हो पाता हूं तो दूसरे के सामने साक्षात कैसे हो पाऊंगा? आप बताइए। जिस समय में आप कैवल्य दशा में थे, आज भी कल भी, उस समय में आप बता दीजिए, क्या आपको मालूम था कि मैं कैवल्य दशा में हूं? ना। तब स्वयं के सामने स्वयं साक्षात नहीं हो सकते। जी। अगर मेरे सामने कोई साक्षात चीज हो रहा है इसका मतलब अलग है। जैसे मैं अपने चेहरे को स्वयं नहीं देख सकता हूं जी। लेकिन महसूस तो कर रहा हूं ना कि मैं शरीर में हूं। और शीशे के द्वारा जब मैंने कभी अपने चेहरे को देख लिया है तो अपने आप को महसूस करता हूं इसी चेहरे का मैं हूं। और मुंह से आवाज निकल रही है इसलिए मैं हूं, हाथ हिल रहा, आंख देख रहा इसलिए मैं हूं। लेकिन ये बाहर देखते हैं, भीतर नहीं देखते हैं, तो अपने आप का अनुभव कैसे करेंगे?
बाहर अनुभव करेंगे कि जैसे मान लीजिए सैकड़ों लोग आपके साथ थे, ये आंख देख रहा था, और सैकड़ों लोग एक एक करके आपसे अलग हो गए, आंख देख रहा था नहीं, तो उस समय में अपने आप में भयभीत होता है, अरे मैं तो अकेला हूँ, ये 100 लोग हैं, कैसे लड़ूंगा मैं इनसे। तो जब वहां पे कैसे लड़ूंगा जो प्रश्न अपने आप से होता है और अपने अपने आप में अकेलापन का एहसास होता है, तब क्या होता है, तब एक नई चेतना जागृत होती है कि ये 100 है, मैं अकेला हूं। बचाव का रास्ता खोजेंगे। तब नई चेतना आई कि नहीं? जी। तब वहां गाली गलौज मारपीट की नहीं, वहां अपने स्वयं के बचने का उपाय ढूंढा जाता है कि कौन सा शब्द प्रयोग करूं, तब शब्द भी ढूंढ करके बोलना पड़ता है जी। ऐसे नहीं मनमानी कि जो भी मन में आया बोलना जी। वो जोश में होता है कि जो मन में आया बोल दिए, लेकिन जब होश में रहते हैं ना, चेतना में जब रहते हैं मतलब होश में है, तब क्या करते हैं, तब एक एक शब्द तौल करके बोलते हैं ताकि सामने वाला मेरे ऊपर क्रोधित ना हो। अब क्रोधित नहीं होगा तो मेरा दुर्व्यवहार मेरे साथ नहीं करेगा, और दुर्व्यवहार नहीं करेगा तो ये मेरा जो शरीर है वो मुझे कष्ट महसूस नहीं कराएगा, क्योंकि ये मुझे मारेंगे नहीं। तो शब्द को तौल करके बोलते हैं कि नहीं उसमें। ऐसे ही 24 घंटा साधक अपने आप में स्थिर रहे, जाने, देखे, समझे और सावधानी पूर्वक शब्द का प्रयोग करे ताकि वह अपने आप में सेफ रहे, एकदम सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने आप में एकदम सुरक्षित रहे। जैसे उदाहरण गीता में दिया हुआ है कि खेचुआ को जब अपने मालूम होता है कि मेरे ऊपर कोई आफत आने वाली है तो सारे अंगों को देखिए अपने आप में समेट कर शांत भाव में पड़ा रहता है। और जो खिचुए के साथ दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है वो उसके शरीर को उठाता है और वो भीतर अपने आप में शांत है, क्योंकि अपने सारे अंगों को अंदर खींच लिया। हम लोगों को भी खिचुए की तरह अपने सारे अंगों को अपने भीतर ही समेट लेना है और चेतना में रह करके शांत रहना है, चेतना में रहते हुए भी शांत रहना है, कोई हलचल नहीं करना, कोई अंग बाहर नहीं निकालना है, यानी किसी भी अंग से कोई क्रिया नहीं करनी है। आंख से देखने का, कान से सुनने का, जीभ से स्वाद लेने का, घाटी से यानी मुंह से बोलने का, पैर से चलने का, हाथ से कुछ करने का, खाने पीने, किसी भी क्रिया में हमें उलझना नहीं है। तब मैं अपने आप में इसी शरीर के अंदर में सुरक्षित महसूस कर सकता हूं। और अगर हमने किसी इंद्री का उपयोग कर लिया तो मैं सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे प्रयोग किए तो उसका परिणाम भी तो सामने आएगा। जी आएगा। तो इसलिए एकदम अपने आप में शांत बने रहिए, शुद्ध, जो आप शुद्ध हैं उसी शुद्धता में आप बने रहिए, ये हमारी शुभकामना है। और अपने अकेलेपन का, हर जगह अपने अकेलेपन का एहसास करिए, चलते उठते बैठते सोते जागते हर समय अपने अकेलेपन का एहसास करिए। और अपने अकेलेपन का जब एहसास करेंगे तो हर जगह आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, और क्या रहेंगे, चेतना में रहेंगे, होश में रहेंगे। और होश में रहने वाला व्यक्ति बेहोशी जैसा काम नहीं करता है। देखिए अपने आप में भी शांत रहता है, परिवार को भी शांत रखता है, और समाज में उसकी वजह से शांति हमेशा बनी रहती है। ये तो उदंड लोग जो होते हैं, जो अपने आप को नहीं जानते हैं, तो मेरे शरीर की कौन सा अंग किस समय में काम कर रहा है उन्हें खुद नहीं पता चलता, क्योंकि वो बेहोश है, होश में ही नहीं है। तो इंद्रियां कौन सी प्रकृति हैं, काम कर रही हैं अपना, वो बस किए जा रहा है और दुख सुख भोगे जा रहा है। अब यहाँ स्वयं अपने आप पे सतर्क रहना है, सावधान रहना है, होश में रहना है, और किसी भी काम को करते समय काम कौन इंद्री कर रहा है इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। हाथ इंद्री काम कर रहा है, आंख इंद्री काम कर रहा है, कान इंद्री काम कर रहा है,
क्योंकि उसका परिणाम आप ही को लेना है, क्योंकि वो इंद्रिय आपके हैं, कर्म वो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आप तक आँच पहुँचेगी। परिणाम, कर्म के परिणाम का आँच जो है वो आप तक पहुँचेगी और आपको शांत और अशांत का अनुभव कराएगा। ठीक है नहीं? ठीक है बस, हाँ, ठीक है। समझ में बात आ रही है? जी जी। इसीलिए हमेशा सावधान रहिए, चेतना में रहिए, दृष्टा दृश्य के अभ्यास में रहिए, चलती उठती बैठती सोती जागती हर समय। जी।
साहेब बंद कर दीजिए। तो बात समझ में आई। जी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मन वृत्तियाँ सुनने और बोलने में लगी थी। जी हमने बोलना भी बंद कर दिया तो अपने जैसे ही वृत्तियाँ शांत हुई अपने अकेलेपन का एहसास हुआ कि नहीं। जी हो गया। इसलिए बोलना भी जितना कम बोली उतना अच्छा है, जितना कम सुनी उतना अच्छा है। जी उतने ही जितने ही हर काम को आप डिले करेंगे जी उतना अपने आप का अकेलेपन का एहसास होगा। और अपने अकेलेपन का एहसास होने से आपकी सारी स्थिति परिस्थिति एकदम सहज, भीतर से भी बाहर से भी सब समझ में बात आती जाएगी, एकदम क्लियर। कहीं कोई जो हम अभी संशय में थे वो संशय अपने आप में मिट जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सब प्रकृति में ही हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो भी, मैं सुन रहा हूँ तो भी, मैं चल रहा हूँ तो भी, खा रहा हूँ तो भी, बोल रहा हूँ तो भी, सब प्रकृति में हो रहा है। मैं स्वतः कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ, स्थिर हूँ, शांत हूँ और एक रस हूँ। मेरे में कहीं कोई चंचलता है ये नहीं। जैसे जो परिवर्तित न होता वही तो एक रस रहेगा, जी और जो परिवर्तित हो ही रहा है तो एक रस कैसे हो सकता है। तो मैं स्वयं अपने आप में एक रस हूँ। अपने स्वयं के एक रस होने का अभ्यास करिए, ताकि ये प्रकृति इसकी जो परिवर्तन है वो मेरे तक पहुँच ही ना सके, मुझे अपने आप में मिला करके दुख सुख ना दे सके, क्योंकि दुख सुख भी प्रकृति का ही है और भी मिलावट है। समझ में बात आई। ठीक है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।